कृषि कानून का विरोध कर रहे दिल्ली के आंदोलनकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लाखों किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली कूच करेंगे। ये ऐलान इंदौर में बीजेपी के तमाम नेताओं ने किसानों के मंच से किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर के दशहरा मैदान पर भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मेलन बुलाया और दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को सिरे से नकारा। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, इंदौर सांसद शंकर लालवानी सहित संभाग भर के सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली के आंदोलनकारियों को जवाब देने के लिए इंदौर से 1 लाख ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान दिल्ली कूच करेंगे। जय जवान और जय किसान के नारे को सार्थकता देने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। जय विज्ञान को भी यदि सार्थकता दी है तो भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु बम फोड़कर दी। देश के वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ाया था, दुनिया के सामने बताया था कि तुम ही मजबूत नहीं हो, तुम्हारे ही वैज्ञानिक मजबूत नहीं है, मेरे देश के वैज्ञानिक भी मजबूत है, ये लीजिए परमाणु बम का धमाका। हमने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान को सार्थकता दी और इसलिए मित्रों आप सब चले गए। देश अभी आगे बढ़ रहा है, देश का नेतृत्व मोदी जी का आज दुनिया को सम्मान दिला रहा है, पर इस देश के सम्मान को कुछ लोग कहीं न कहीं नजर लगा रहे हैं। आपको बचाना है, आपको मोदी जी के साथ खड़े होना है, आपको किसान बिल का समर्थन करना है। ये किसान बिल आपके विकास के लिए है, गांव के विकास के लिए है और इसलिए आपके और धर्मेंद्र प्रधान जी के बीच में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी से धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं इंदौर के किसान भाइयों से आपको एक वादा दिलाना चाहता हूं कि भले ही दिल्ली में 50,000 लाख किसान पहुंच गए हों, जिस दिन आप हुक्म करेंगे इंदौर से 1 लाख किसान सीधे दिल्ली पहुंच जाएंगे मोदी जी के समर्थन में। 1 लाख किसान, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और ये बात और बता दूं, मैं कैलकुलेशन करके आया हूं, हम ट्रैक्टर से आएंगे, ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंचने में 10 दिन लगेंगे, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। 1 लाख ट्रैक्टर इंदौर से लेकर आएंगे। 1 लाख, एक ट्रैक्टर पे 4 लोग बैठेंगे। 4 लाख लोग सीधे आपके आह्वान पर दिल्ली पहुंचेंगे जिस दिन आप हुक्म करेंगे, मोदी जी के समर्थन में, इस किसान बिल के समर्थन में। सब मेरी बात से सहमत है क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताएं। मैं आप सबकी समर्थन को प्रणाम करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग प्रगति करेगा, देश प्रगति करेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे लेकर पीएम मोदी से चर्चा करने की बात कह दी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों का जोश और बढ़ गया। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार में 3,74,000 करोड़ रुपया एमएसपी दिया था। 3,74,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी जी की 5 साल की सरकार कितना दिया? जिनके बारे में शंका जताई जा रही है, जिनके बारे में प्रश्न उठाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार 8 लाख करोड़ रुपया दिया। 3,74,000 आपने दिया था, हमने 8 लाख करोड़ रुपया दिया। गेहूं के ऊपर 41% एमएसपी ज्यादा दिया गया। धान के ऊपर 43% एमएसपी ज्यादा दिया गया। दाल के ऊपर 63% एमएसपी ज्यादा दिया गया। चने के ऊपर
64% MSP ज्यादा दे रही है, और ये उसके ऊपर हम लिख के देने के लिए तैयार है। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रतिनिधि के नाते कह रहा हूं, जब तक देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कोई माई का लाल नहीं है, वो किसानों के MSP को हटा देगा। ये हमारी वादा है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी की तुलना 52 ताश के पत्तों से कर डाली और एक के बाद एक राहुल गांधी पर कई प्रहार किए। ये तथाकथित कांग्रेस के लोग जो भी चर्चा हो रही थी कि वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, यही भ्रम पैदा कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। ये भ्रम और भय की राजनीति आज कांग्रेस के हाथ में बची है और कुछ नहीं बचा। कांग्रेस अब कोई आंदोलन मित्रों देश में नहीं कर सकती। कोई भी आंदोलन कर रहा होगा उसमें कांग्रेस भ्रम फैलाएगी। ये दूसरे के ललना को पलना में झुलाने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं है इनके पास। कैकई के बाद में ऐसी कौन सी मां है जो षड्यंत्र पूर्वक अपने बेटे को गद्दी दिलाना चाहती है? बता सकते हो आप लोग? व्हाट्सएप आया मेरे को, तो वो बोला कि ताश की गिड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। क्या बात है। और इस पार्टी के सांसद कितने हैं संसद में? अब इसको गिड्डी कहें तो पार्टी पहले तो ये तय करो। और ताज्जुब की बात ये, जोकर उसमें भी है। कैसी अचंभे की बात है, एक व्हाट्सएप पे आया कि एक बच्चे को जापान में स्कूल के लिए ले जाने के लिए रेल जाती है एक बच्चे के लिए, और उनको ये मालूम भी नहीं है कि हिंदुस्तान में तो एक बच्चे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी की पूरी पार्टी लगी हुई है। ऐसी पार्टी जो सिर्फ देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ। हजारों की संख्या में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान खूब जोश दिखाया और किसानों को कृषि कानून की खासियत और खूबियों को बताया। इस दौरान बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर, मंत्री उषा ठाकुर, विजय शाह, प्रेम सिंह पटेल सहित कई सांसद और पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।